बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे ना दोपहर का टाइम था, बच्चे स्कूल से आ गए थे। अच्छा, आजकल ना गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, इतने थके हारे होते हैं ना, इनके पास हिम्मत ही नहीं होती। तो मैंने कहा चलें जी, फ़्रेश हो जाओ और खाना खा लो, फिर ये ना 1-2 घंटे के लिए रेस्ट कर लेते हैं। कभी तो कर लेते हैं, तो कभी इसी तरह खेलते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने ट्यूशन भी जाना होता है। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं हमारी तरह। तो बस फिर बच्चे सोए हुए थे और मैंने अपना और ख़दीजा का नानी के लिए ग्रीन टी बनाई थी। तो मुझे कह रही थी मामा जी आप रहने दें, मैं बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, आग का काम है, तो मैं इस तरह तुम्हें कैसे बनाने दूँ कि तुम बनाओ जाकर किचन में और आग जलाओ, ये ना हो कि हाथ वगैरह जल जाए। तो बस ये सिंपल सी है। तो बड़े मज़े की है ना ये ग्रीन टी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो नानों को मैंने 1-2 कप बना कर दिया था। मुझे कह रही थी मुझे ना दोबारा बना कर दो, तो उसे ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो मुझे कह रही थी मामा जी मेरे साथ ना लूडो खेलें। तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि हम लोग भी इस तरह बहन भाई छोटे छोटे होते थे, स्कूल से आते थे और इसी तरह हम लूडो वगैरह बना के खेलते थे। उस वक्त तो हम लोगों ने ज़मीन के ऊपर ही बनाई होती थी। सेन हमारा कच्चा था, तो बड़ा मज़ा आता था। तो इस तरह बचपन की यादें जो होती हैं ना, वो हमेशा याद रहती हैं। अच्छे दिन गुजरे हों ना, तो वो हमेशा याद रहते हैं। तो मुझे मेरे बच्चे कहते हैं मामा जी आप भी छोटी सी थी। मैंने कहा हाँ, मैं भी छोटी सी थी। तो इसी तरह हम लोग भी खेलते थे। तो बच्चे ना मेरे बड़े शौक़ से मेरे बचपन की बातें सुनते हैं, बड़े शौक़ मोहब्बत प्यार से, इनको अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मुझे कह रही थी मामा जी आप रहने दें, मैं खुद ही लेकर जाती हूँ नानों के लिए और आपके लिए, आप वहाँ पे जाके बैठें, मैं खुद लेकर आती हूँ। तो इसी तरह ना बच्चियाँ सीख जाती हैं। कभी तो ये किचन के काम जो है ना वो ख़राब कर देती है, तो कभी ये सही करती है। बस छोटे-छोटे सिंपल से कर लेती है, तो मैं भी फिर करने देती हूँ। मैं कहती हूँ कि इन बच्चियों का शौक़ होता है ना काम करना घर के, तो मैं करने देती हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करती। कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है जब काम को बिगाड़ देती है, लेकिन फिर क्या करूँ, एक माँ होती है जो बच्चों की गलतियों को इग्नोर कर देती है। और मैं तो इसको ना हमेशा बताती हूँ कि ऐसे करो ऐसे करो। तो यहाँ पे फिर मैंने चिप्स मंगवाई थी। तो मुझे कह रही थी मामा जी आप ना व्लॉग बनाएं, तो मैं चिप्स डालती हूँ इसके ऊपर केचप वगैरह। तो इसने इतना ज़्यादा डाल दिया था ना, तो बच्चे तो केचप ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता। अच्छा, तली हुई चीज़ें ना रमज़ान में हम कितने शौक़ से खाते थे, रोज़ाना बनाई जाती थी, तो वो हज़म भी हो जाती थी। तो अब रमज़ान के बाद इस तरह रोज़ाना चीज़ें इस तरह तली हुई बनाकर खाएँ, तो यकीन करें कभी मैदे में तकलीफ़ होगी, कभी पेट में, कभी सीने की जलन, तो इस तरह। तो देखिए रमज़ान की कितनी रहमतें और बरकतें थीं। तो अब रमज़ान के बाद इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती। बच्चे खा लेते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं और बच्चों को हज़म भी हो जाती है। तो जो बड़े हैं ना, तो उनसे इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती। तो बस ये गरम-गरम है। मुझे कह रही थी मामा जी आप गरम खा लें, ये ना हो कि ठंडी हो जाए। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने इतनी अच्छी सपोर्ट की है, यकीन करें इतना दिल खुश हो गया है। और कमेंट भी बहुत अच्छे करते हैं, दिल खुश हो जाता है और दिल से दुआएँ निकलती हैं आप सबके लिए। तो शाम को मैंने कढ़ी पकौड़ा बनाया था और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था। सुबह के टाइम तो इतनी गर्मी थी ना, तो बस शाम के वक़्त थोड़े से बादल आए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई, तो लेकिन मौसम ठंडा था। यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा बनाया। बच्चे ना पकौड़े खा लेते हैं, कढ़ी वैसे की वैसी, कढ़ी कम खाते हैं लेकिन पकौड़े ज़्यादा खा लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कढ़ी भी साथ खाओ। तो फिर रात को ना तरबूज़ मैंने मंगवाया था, तो वो बहुत गर्म था, फिर मैंने रात को बच्चों को नहीं दिया। मैंने कहा सुबह ठंडा हो जाएगा तो नाश्ते में इनको दूँगी। तो अभी मुझे कह रहे थे मामा जी आप तरबूज़ काट के दें, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो ये खदीजा है ना मेरी, इसके अंदर जो बीज होते हैं, तो वो मुझे कहती है मामा जी इसके अंदर से बीज सारे निकाल के दें, फिर मैं खाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं चलो। तो यहाँ पे मैं छोटे-छोटे पीस काट लूँगी। हाफ़ मैंने काट लिया था, हाफ़ मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो उसको मैंने अच्छी तरह डाम के ना फिर रखा था। तो यहाँ पे छोटे-छोटे पीस करूँगी, इसके ऊपर ना काले वाला जो नमक होता है ना वो लगा के ना फिर बच्चों को दूँगी। उसका ना मज़ा बड़ा आता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे छोटे-छोटे पीस करके ना तो मैं काट लूँगी। तो बस ये छोटा-सा व्लॉग मैंने बनाया था। यकीनन आप सबको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा जो चैनल पर नए होते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सबको वीडियो पसंद आ रही है। तो फिर मेरा भी दिल करेगा कि मैं यानी रोज़ाना या दूसरे दिन व्लॉग बना के तो डालूँ। तो फिर इस तरह मुझे भी शौक़ आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप सबको व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने बातों बातों में ट्रे भर के मैंने रख ली है। पता नहीं बच्चे इतने खाएं कि ना खाएं, फिर जो बच जाते हैं ना वो मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ डाम के। तो फिर बच्चे खाएं या ना खाएं, लेकिन फिर ये है कि माओ को खाना पड़ता है। फिर रिज़्क को ज़ाया तो नहीं करना पड़ता कि रिज़्क को बस ज़ाया कर दे, रिज़्क की जितनी कदर करे उतना ही कम है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे काट लिए थे। तो अभी जब बच्चों को दूंगी ना तो फिर अलहदा-अलहदा इनको प्लेट के अंदर डाल के दूंगी, क्योंकि ये ना फिर इकट्ठा तरबूज़ नहीं खाते। चलें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।